तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है एंड फॉरेक्स मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जैसे पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज, लोग टीपी कैसे सेट करते हैं, एसएल कैसे सेट करते हैं, सेशंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये सब के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग से एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि मार्केट को आप जहाँ से भी बाय और सेल करते हो, आपका एसएल हंट होने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है? तो भाई इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है। गलती है आपके ट्रेड प्लान की, क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना ही कोई ट्रेड प्लान होता है। आप लोग बेसिक क्या करते हो कि आप लोग एक ग्रीन कैंडल पे बाय एंड रेड कैंडल पे सेल कर देते हो मार्केट को। जो कि इस बेसिक्स पे आप लोग भाई मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको ज़रूरत है एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की, जो कि 75 टू 80% वर्क करती हो मार्केट में। एक प्रो टिप ये है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक स्ट्रेटजी रिवील करूंगा, जो कि मार्केट में 75 टू 80% एक्यूरेसी देती है। जिस बेसिस पे मैंने मंडे को एक ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने 150 पिप्स कैप्चर किए थे भाई। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे लोग करेंसीज, बिटकॉइन, गोल्ड एंड इथेरियम जैसी कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं। करेंसीज क्या होती हैं? करेंसी जैसे यूएसडी कैट, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी आईएनआर जैसी करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। यही है फॉरेक्स मार्केट। आइए इसके बेसिक टर्म को समझते हैं। अब यहाँ देखिए, आपके सामने कुछ पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसे स्पॉट प्राइस चेंजेस, पॉइंट, पीप्स, लॉट साइज एंड प्रॉफिट। अब ये सब क्या है बात करते हैं। जैसे समझ लो स्पॉट प्राइस, गोल्ड का ही मान ले समझते हैं। गोल्ड का समझो स्पॉट प्राइस इसमें 4510 पे है। एक सेकेंड, 4510। अगर मान लो यहाँ से ये 10 पॉइंट मूव करता है, मतलब 10 से 20 हो गया, तो ये 10 पॉइंट ऊपर गया, तो इसका कितना पिप्स होगा? ये होगा 100 पिप्स। अगर 10 पॉइंट मूव कर रहा है तो 100 पिप्स जाएगा। और लॉट साइज़, अगर लॉट साइज़ की बात करूँ तो आप सबसे कम से कम लॉट ले सकते हो 0.01 का लॉट। अगर इ इतना 10 पॉइंट मूव किया, 100 पिप्स होता है, अगर 0.01 के लॉट से बाय किए हो, तो ये होगा $10। यही अगर 0 पॉइंट ये अगर 0.1 के लॉट से बाय किए होते, तो ये होता $100। आप समझ रहे हो? मतलब आप सिर्फ़ ये जो दिख रहा है ना, आपका लॉट साइज़ मैटर करता है कि आप रिस्क कितना लेते हो। यही भाई, न्यू ट्रेडर जो होते हैं रिस्क को समझ नहीं पाते, रिस्क क्या चीज़ होती है, रिस्क काम कैसे करता है। इसी 10 पिप्स में किसी ने $10 बनाया है, इसी 100 पिप में किसी ने $10 बनाया है, इसी 100 पिप में किसी ने $100 बनाया है। अब इसी 100 पिप में किसी ने $1000 बना लिया है। अगर यही 100 पिप्स कोई एक लॉट से बाय करता है, तो वो $1000 का प्रॉफिट होता है। अगर मान लो यही 45 स्पॉट प्राइस था, 4500, 4510, ये हो गया 4500, तो क्या होगा? फिर 10 पॉइंट की मूवमेंट एंड 100 पिप्स की मूवमेंट। अगर कोई यही 0.01 के लॉट से सेल करता तो क्या होता? $10 के प्रॉफिट। यही अगर 0.10 $10, ये अगर 0.1 के लॉट से बाय करता, सेल करता, तो ये $100 हो जाता। ये अगर 1 के लॉट से सेल करता तो $1000 हो जाता। बस और कुछ नहीं है इसमें। $100, अगर यही 1 के लॉट से सेल करता तो $1000। भाई बस मैंने बोला ना, सिर्फ लॉट साइज़ का मैटर करता है। लॉट साइज़ मैटर करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। आपको कोई-कोई क्या करता है भाई, रिस्क समझ नहीं आता है कैसे काम करता है, बस एक बड़े लॉट से मार देते हैं, वो लॉस हो जाता है तो भाई बोलते हैं कि मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। डोंट डू दिस फूलिश, ऐसा भाई इतना ये काम मत करो। अपने रिस्क समझो, जितना आपके पास कैपिटल है उसका 1 से 2% का रिस्क लो पर ट्रेड बस। अब बात करते हैं सेशंस की। मार्केट में 3 सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। देखो, आप लोग को तीनों सेशन में ट्रेड नहीं मिल सकता है, या फिर आप तीनों सेशन में ट्रेड नहीं कर सकते,
क्योंकि आपको मेजरली एक या दो सेशंस में मूव दिखेगा एंड एक या दो सेशन में रेंज बाउंड दिखेगा मार्केट। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सेशन में ट्रेडिंग करना आपको टाइम मिलता है। जिस सेशन में आपको टाइम मिलता है उसी सेशन में आप ट्रेड करो। अगर समझो एशियन सेशन में अगर आपको 200-300 पिप का मूव मिल चुका है तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि लंदन सेशन एक रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर लंदन सेशन में मूव मिल चुका है तो न्यूयॉर्क सेशन रेंज बाउंड हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहते हो। तो मैं तीनों सेशंस की टाइमिंग दे दे रहा हूँ, तीनों सेशन की टाइमिंग देख लो। एंड हाँ, ये टाइमिंग थोड़ा 1-2 घंटे चेंज हो जाता है, गर्मी और ठंडी के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रोकर्स की। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहते हो। बस मैं इतना आप लोग गाइड कर सकता हूँ कि वो ब्रोकर्स यूज करना जिसमें स्प्रेड कम होता हो, स्वैप कम होता हो एंड विड्रॉल फास्ट हो उसका। तो मार्केट में बहुत से ब्रोकर हैं जैसे एक्सनेस, मार्केट फॉर यू, डेल्टा एक्सचेंज एंड फॉरेक्स एफएक्स। मेरी बात करोगे तो मैं मार्केट फॉर यू एंड फॉरेक्स एफएक्स दो ब्रोकर यूज करता हूँ। मार्केट फॉर यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और वर्क कैसे करती है, और आपको उस स्ट्रेटजी की बेस पे आपको एंट्री कैसे लेना है मार्केट में। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। ये है ट्रेडिंग व्यू। अब ये हम देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं जो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ भाई, वो आपको सिर्फ 15 मिनट एंड 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेगा। अगर आप दूसरा कोई टाइम फ्रेम देखोगे तो उस पे वर्क नहीं होगा। 15 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। मैं आपको पूरी एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्ट्रेटजी कहाँ कैसे आपको एंट्री लेनी है। पहली तो एक ऐसा पॉइंट पकड़ो मार्केट का जहाँ पे एक शार्प बाइंग आई रहती है। एक पॉइंट दिखाऊं तो इसे इसे ये देखो, ये एक शार्प बाइंग आई है मार्केट में। ये शार्प बाइंग जो आई है, अगर उसी बाइंग में आपको 5 मिनट, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, देख लो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब पहले तो ये समझो कि ट्रेडिंग व्यू अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है तो मैं ट्रेडिंग व्यू का एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। फिर आइएगा यहाँ पे समझिएगा कि हाँ, ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है, यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अगर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, अदर टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगी। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं बोल रहा था कि अगर शार्प बाइंग जहाँ पे आई जाती है मार्केट में, आप एक पॉइंट पकड़ना जहाँ पे एक शार्प बाइंग आई है और उस बाइंग में अगर एक रेड कैंडल मिल गई आपको, जैसे ये रेड कैंडल है, ये मिल गई आपको। अब इस पूरे रेड कैंडल को आपको एक ज़ोन के तरह मार्क कर लेना है। जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लो, एक ज़ोन की तरह मार्क कर लेना है। अब आपको देखो यहाँ से कितने पिप की मूवमेंट हुई है, ये गया है 180 पिप। 180 पिप मतलब समझ रहे हो, आप कैलकुलेशन कर लो, आप कैलकुलेशन कर लो। लॉट साइज़ एंड पिप्स मैंने अभी वीडियो में अभी लास्ट में करके बताया है, लॉट साइज़ एंड पिप्स कैसे कैलकुलेशन होते हैं, कितना होता है। अगर इस एरिया से आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आप 25 से 30 पिप का रिस्क लेके आप एक 100-150 पिप की टीपी रख सकते हो। ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ, आपको एक नहीं भाई बहुत दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे एंड ये देखो, ये मंडे का ट्रेड है जो मैं बताया था, जो अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ये मंडे वाला ट्रेड है। ये मंडे का मैंने यहाँ पकड़ा था। यहाँ से भी एंट्री हुई थी मेरी एंड यहाँ से भी मैं एंट्री कर चुका हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको आके, देखो कितना रिजेक्शन। ये 5 मिनट की रेड कैंडल थी यहाँ पे, इस ये पूरा ज़ोन है। रिजेक्शन, रिजेक्शन, यहाँ पे टैप किया फिर रिजेक्शन। यहाँ पे मैंने 150 पिप्स कैप्चर किए थे, आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था, अभी आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट दिखाया था, देखो। इतनी लंबी रैली के बाद, इतनी लंबी रैली रैली आई मार्केट में और बीच में एक रेड कैंडल मिला, उस रेड कैंडल पे इतने सारे रिजेक्शन, देन यू गो टू बाय। और भी आपको एग्जांपल्स दिखा दूंगा भाई। जैसे ये देखो, ये एक यहाँ से ये बाइंग की रैली आई है। अगर इस एरिया को आप मार्क कर रहे हो, अगर इस एरिया को आप जोन की तरह मार्क कर लोगे तो यहाँ से आप एक बाइंग कर सकते हो। लुक, और
मैं कई बार बोल चुका हूँ और कितनी बार बोलना चाहूँगा भाई, ये सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेगी, अदर टाइम फ्रेम पे नहीं वर्क करेगी। एंड लुक लुक एट दिस, ये एक शार्प बाइंग एंड दिस इज अ रेड कैंडल। देन लुक, यहाँ से बाय कितने पिप्स की, यहाँ से आई है आपकी 200 पिप, 200 पिप एंड मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, कैलकुलेट योर प्रॉफिट। और अदर और भी दिखाऊं आपको एग्जांपल तो, ये तो अभी मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ भाई, 5 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट पे जाओगे तो और भी मिलेगा आपको। अब ये देखो, ये एक शार्प बाइंग आई है मार्केट में, ये यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिला, मार्क करो जोन को ये पूरा। लो, ये लिक्विडिटी बना रहा था यहाँ पे, सिर्फ ये जो बाइंग बार बार लिखा रहा था ना, ये सिर्फ लिक्विडिटी बना रहा था मार्केट में, बस लिक्विडिटी लिक्विडिटी एंड देन टैप 10 अप। कितने पिप्स की भाई, ये 400 पिप। ओ माय गॉड यार, डमन शिट, 400 पिप्स की बात कर रहे हो भाई। एंड अदर एग्जांपल आपको चाहिए तो लुक दिस दिस, ये रैली 5 मिनट में एक रेड कैंडल, मार्क दिस एरिया एंड लुक द रिएक्शन। ये कितना खेला है इस एरिया मार्केट, अगर यहाँ से आप पकड़ते हो, ये 100-200 पिप, भाई 200 पिप तो इतने में ही दे रहा है ये टोटली गया है पूरा 500 पिप के लगभग, अप्रोक्सीमेटली 500 पिप, समझ रहे हो। वाह भाई वाह, क्या स्ट्रेटजी हाथ दे रहा हूँ आप लोग के हाथ में, क्या स्ट्रेटजी दे रहा हूँ भाई, समझो बस, क्या मैं दिया हूँ आप लोग को। अगर कितनी मिनट पे उस एरिया पे बात करोगे तो ये देखो किधर गया यार, मैं क्या दिखा रहा था आप लोग को। हम्म, भाई ये आप बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है नहीं, ये मैं कर चुका हूँ। ये अगर ये इसको शार्प बाइंग समझोगे, इसको शार्प बाइंग मान रहे हो, तो ये एक आप इसको आप समझ सकते हो। शार्प बाइंग में अगर 2-3 रेड कैंडल बन गई हैं, जिस एरिया पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, अगर उस एरिया में रेड कैंडल है बाइंग के समय, तो वहाँ से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ये यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते तो ये तो क्या है, 800 पिप्स, 800 पिप्स टर्म एंड शिट एक ट्रेड में। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो भाई, बस मैं फिर से यही कहूँगा कि आप इसे 5 मिनट एंड 15 मिनट पे ही यूज़ करना, क्योंकि अदरवाइज़ शिट, अदर टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं, बट इतना बोल सकता हूँ कि दूसरे टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगी। 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर दिस स्ट्रेटजी। एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो भी अभी बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से यूज़ करना है स्ट्रेटजी को। एंड एंट्री कैसे लेनी है वो मैं बताया। अगर एमएसएस, अगर जोन बड़ा है, ये मान लो अगर जोन यहाँ तक है, अगर एमएसएस एफवीजी यहीं पे मिल जाता है फिर एंट्री कर लेना। अगर जोन छोटा है तो कई रिजेक्शन, 3-4 कैंडल, 1 मिनट टाइम फ्रेम की 4-5 कैंडल रिजेक्ट कर रही है उस एरिया में, तो देन यू गो टू बाय। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल ये है कि आप पर ट्रेड 1 या 2% का ही रिस्क लोगे। आप उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रेयरली हो गया तो 3% तक आ सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड में। सेकेंड रूल ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, मतलब आप दिन में 2 से 3 ट्रेड ही एग्जीक्यूट करोगे बस। अगर आपका सेटअप बन रहा है जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, अगर उस स्ट्रेटजी के बेस पे आपको दिन में 2-3 ट्रेड मिल रहा है, बस उतना ही करोगे। आप दिन का ऐसा मत बोलो कि भाई मैं 4-5-6-7 जितना मिले सब करूँगा, नहीं। आपको अगर 2-3 ट्रेड में आपका डेली का टारगेट डन हो जा रहा है तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ। आप उसको ऑब्जर्व भी मत करना, क्योंकि अगर आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको एक अंदर से होती रहेगी भाई अभी यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही दोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप, अगर आपका डेली का टारगेट डन हो रहा है, मार्केट से निकल जाओ, बंद कर दो, अपने सेटअप को बंद कर दो भाई। और अगर आपका एसएल एसएल लग रहा है मार्केट में, तो आप एसएल को आप एक्सेप्ट करो भाई। एसएल से भागो मत। एसएल लग रहा है मार्केट में तो एसएल लेके निकल जाओ।
20 पिप या 30 पिप का जितना भी आप एसएल रखे हो, एसएल लेके निकल जाओ। आप मार्केट को चेस करने मत जाओ कि मैं थोड़ा सा एसएल नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, नहीं। अगर आप एसएल नीचे करोगे तो अगर मार्केट को नीचे जाना ही है तो आप कितना भी नीचे एसएल कर लो, आपका एसएल लेके ही जाएगा मार्केट। तो मार्केट से चेस मत करो, मार्केट के साथ चलो भाई, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप लोग की मर्जी। टीपी टीपी एक लॉजिकल रखो। तो भाई जो स्ट्रेटजी दिया हूँ और उसमें जो बताया हूँ कि एंट्री कैसे लेते हैं, अगर आप उस डिसिप्लिन से और रिस्क मैनेजमेंट जो बताया हो, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अगर एंट्री लेते हो, तो आप इस स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से यूज कर सकते हो। आप अगर इस डिसिप्लिन से आप जितना सिखाया उस डिसिप्लिन से रहोगे तो ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट में 75 to 80% एक्यूरेसी देगी। और एक दिन अगर आप लोग का $100 का अकाउंट है तो आप 0.01 के लॉट से ही ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर $1000 का अकाउंट है, आप 0.1 का लॉट ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब कर तो सकते हो, आपके ऊपर है, जितना आप लेवरेज ले सकते हो उसके हिसाब से आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो, आपके लेवरेज के ऊपर है। बट डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट ये सिखाती है कि अगर $100 का अकाउंट है तो आप 0.01 का लॉट ले सकते हो। 0.01 का लॉट आपके लिए बेटर है एज अ डिसिप्लिन, एज अ रिस्क मैनेजमेंट। अगर $100 का अकाउंट है तो, और $1000 का अकाउंट है तो एज अ रिस्क मैनेजमेंट आप 0.1 के लॉट से 0.1 का लॉट ले सकते हो। और भाई लास्ट में तो बस यही कहना है, सब्सक्राइब करो गाइस। हर वीकेंड में एक वीडियो आपके लिए ऐसा लाता लाता रहूँगा। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। हर हफ्ते एक स्ट्रेटजी की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को गाइस।